आपको लगता है कि इंडिया का इकोनॉमी $4 ट्रिलियन के आसपास है, पर असल में एक और इकोनॉमी चलती है जो कभी न्यूज़पेपर में नहीं दिखती। वो पैसा जो घूमता है बिना किसी टैक्स के, बिना किसी रिकॉर्ड के और बिना किसी अथॉरिटी के नजर में आए, इसे कहते हैं शैडो इकोनॉमी। और ये इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि अगर ये लीगल होती तो इंडिया दुनिया के टॉप 3 इकोनॉमी में होती। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे चलता है ये शैडो इकोनॉमी, कौन कौन इसमें शामिल है और ये पैसा कैसे सर्कुलेट करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि इसका हमारे देश पर क्या असर पड़ता है। शैडो इकोनॉमी मतलब वो पैसा जो सरकार के रिकॉर्ड में नहीं होता है, चाहे वो पैसा इलीगल तरीके से कमाया गया हो या लीगल कमाई का रिकॉर्ड जानबूझकर हाइड किया गया हो। इसे एग्जांपल से समझिए। कैश ट्रांजैक्शन जो बिना बिल के होता है, हवाला और इलीगल फंड ट्रांसफर, पॉलिटिकल फंडिंग अंडर द टेबल, या कोई नेता या बिग पर्सनालिटी का स्विस बैंक में पड़ा हुआ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, स्मगलिंग एंड इलीगल ट्रेड्स, बेनामी प्रॉपर्टीज और शेल कंपनीज। और ये इकोनॉमी ऑफिशियली जीडीपी में काउंट नहीं होता है, पर इसका इम्पैक्ट देश के एम्प्लॉयमेंट, देश के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा है। वर्ल्ड बैंक का और इंडिपेंडेंट एस्टिमेट के मुताबिक इंडिया की शैडो इकोनॉमी रफली 20 to 25 ऑफ जीडीपी है। और आप यकीन नहीं करोगे कि 2025 में इसका साइज लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास है। अगर इसे हम आसान भाषा में समझे तो ये भिखारियों के देश के जीडीपी से भी बहुत ज्यादा है, मतलब पाकिस्तान। ये इकोनॉमी यूएस के डिफेंस बजट से लगभग आधा है। अगर ये पैसा सरकार के पास आता तो हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का सीन बिल्कुल ही बदल जाता। ध्यान दीजिए, ये केवल एक एस्टिमेट साइज ऑफ अमाउंट है, क्योंकि इसका असली साइज ऑफिशियली कोई मेजर नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका काम ही है छुपना। शैडो इकोनॉमी का जन्म हुआ पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में 1940s और 50s में। ब्रिटिश गवर्नमेंट खत्म होने के बाद नए इंडिया में गवर्नेंस और टैक्स सिस्टम बहुत वीक था। 1960 से 1980 तक लाइसेंस राज का बोलबाला था। हर बिजनेस के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य हो गया था और गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास ये पावर थी कि किसी को लाइसेंस दे या ना दे। रिजल्ट, करप्शन नेचुरली ग्रो हुई और ब्लैक मनी का बेस वहीं से चालू हुआ। और पॉलिटिकल फंडिंग अंडर द टेबल सिस्टम ने इस चीज को और भी बूस्ट कर दिया, इसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। और यह सिस्टम आज भी फॉलो होता है। आप कितने काबिल हो ये मैटर नहीं करता, प्रायोरिटी उसकी होती है जो टेबल पर डोनेशन रख कर जाता है। और हवाला रैकेट्स ने इन पैसों को नेक्स्ट लेवल या इंटरनेशनल लेवल तक ले जाना शुरू किया। यानी शैडो इकोनॉमी का बेस इतना स्ट्रांग है कि ये सिर्फ पैसों का गेम नहीं है, ये गेम माइंडसेट का भी है। और इस फील्ड में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है रियल एस्टेट। कैश डील, वो भी बिना किसी बिल के। बेनामी प्रॉपर्टी स्कैम, आपने सुना होगा बेनामी प्रॉपर्टी का टर्म। इसका मतलब है ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी और के नाम पर है पर ओनर कोई और निकलता है। मान लीजिए एक पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन के पास 1 करोड़ रुपए का ब्लैक मनी है। उसके लिए बैंक में डालना या डायरेक्ट इन्वेस्ट करना रिस्की होता है, क्योंकि इनकम टैक्स अथॉरिटी उसे ट्रैक कर लेगी। तो क्या करते हैं कि उन पैसों का प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं किसी और के नाम पे, या तो फ्रेंड या रिलेटिव या कोई हायर पर्सन के नाम पे। ये प्रॉपर्टी फिर ऑफिशियल रिकॉर्ड में लीगल लगती है, लेकिन असली पैसा और कंट्रोल अभी भी ब्लैक इकोनॉमी के अंडर होता है। और इंडिया में ये सिर्फ आइसोलेटेड केस नहीं है, और करोड़ों की लैंड्स, फ्लैट्स और कॉमर्शियल बिल्डिंग्स हर स्टेट में बेनामी डील्स के थ्रू सर्कुलेट होती है। गवर्नमेंट रिकॉर्ड में ये क्लीन लगते हैं और टैक्स अथॉरिटी को इसको ट्रैक करने में बहुत मुश्किल होता है। और ये शैडो इकोनॉमी का एक इनविजिबल बैकबोन बन जाता है। दोस्तों, जब भी हम किसी एरिया में अचानक से लग्जरी फ्लैट्स, बिल्डिंग्स या कॉमर्शियल बिल्डिंग्स बन जाती है तो ध्यान रखिए, वो केवल रियल एस्टेट का क्रेज नहीं है। अक्सर ये ब्लैक मनी को लीगल दिखाने का एक सिस्टम होता है, और ये सिस्टम ही शैडो इकोनॉमी को कंटिन्यूअसली फीड करता है, जिससे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और करप्शन का सर्कुलेशन बना रहता है। लैंड कन्वर्जन स्कैम। अब बात करते हैं एक और हिडन एस्पेक्ट की जो शैडो इकोनॉमी को डायरेक्टली फ्यूल करता है। आपने सुना होगा कि हर लैंड का एक फिक्स्ड पर्पस होता है, जैसे एग्रीकल्चर, रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल। डेवलपर और करप्ट ऑफिशियल्स मिलकर रोज का फायदा उठाते हैं। मान लीजिए एक गाँव में 10 एकड़ की फार्मिंग लैंड है और डेवलपर्स चाहते हैं कि यहाँ शॉपिंग मॉल या रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बने, पर यह ऑफिशियली पॉसिबल नहीं होता है। तो क्या होता है कि कुछ लोग पैसा देकर इलीगल परमिशन ले लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स मैनिपुलेट्स होते हैं, रूल्स बाईपास होते हैं और ऑफिशियल फार्मर या लैंड ओनर को प्रॉपर कॉम्पनसेशन नहीं मिलता है। ये सिर्फ एक लोकल स्कैम नहीं है, ये शैडो इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसमें गवर्नमेंट के टैक्स और रेवेन्यू को भी बाईपास कर दिया जाता है।